अगर आपसे कहा जाए कि एक सुनहरे रंग के विग ने किसी इंटरनेशनल क्रिकेटर का पूरा करियर बदल डाला, तो शायद आप हंस देंगे। लगेगा कि ये क्या फालतू मजाक किया जा रहा है, लेकिन ऐसा वाकई में हुआ है। वो भी किसी छोटे मोटे प्लेयर्स के साथ नहीं, बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे धाकड़ ओपनर्स में से एक डेविड वार्नर के साथ। वो वार्नर जो मैदान पर उतरते ही अच्छे अच्छे बॉलर्स को खौफ में डाल देते थे, उनकी तरफ से इंग्लिश प्लेयर जो रूट पर चलाए गए एक मुक्के ने उनके क्रिकेट करियर को लगभग पटरी से उतार दिया था। नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कैफे। आज हम आपको उस रात का किस्सा सुनाने जा रहे हैं जब एक रात ने बुल नाम से मशहूर डेविड वार्नर को रेवरेंड बना दिया था। अब इन शब्दों का असली मतलब क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आते हैं कहानी पर। साल 2013 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए ये दौर किसी बुरे सपने से कम नहीं था। भारत में टेस्ट सीरीज में वो 0-4 से हारे थे। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक वार्म अप मैच में भारत ने उन्हें सिर्फ 65 रनों पर ऑल आउट कर दिया था। कप्तान माइकल क्लार्क चोटिल थे, कोच मिकी आर्थर काफ़ी दबाव में थे और इन सब के बीच थे डेविड वार्नर, 26 साल का वो युवा बल्लेबाज जो वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बना रहा था। लेकिन उससे भी ज़्यादा वो अपने गुस्से के लिए मशहूर हो रहा था। तब दो ऑस्ट्रेलियाई पत्रकारों के साथ ट्विटर पर भिड़ने के लिए उन पर $5,750 का जुर्माना लगा था। फिर आया 1 जून 2013, बर्मिंघम का एजबेस्टन स्टेडियम। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मुकाबला इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 269 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया शुरुआत में ही लड़खड़ा गई। वार्नर ने 21 गेंदों पर सिर्फ 9 रन बनाए और पूरी टीम 9 विकेट पर 221 रन ही बना सकी, यानी कि ऑस्ट्रेलियन टीम की इस मुकाबले में 48 रनों से हार हुई। मैच के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम को 2 दिनों की छुट्टी मिली। उस शाम कुछ खिलाड़ी अपने होटल के बार में इकट्ठे हुए। फिर किसी ने सुझाव दिया कि चलो बगल में जो वॉक अबाउट बार है वहाँ पे चलते हैं, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन थीम का पब था। रात करीब 1:30 बज रहे थे जब वार्नर और उनके कुछ साथी खिलाड़ी वॉक अबाउट बार पहुँचे। बार के मैनेजर जॉन क्रेटन ने बाद में बताया कि वार्नर का चेहरा उन्हें अच्छे से पता था। उनके लिए वीआईपी सेक्शन में अलग से जगह बनी हुई थी। माहौल तब तक एकदम से नॉर्मल था। उसी बार में वार्नर के किसी दोस्त ने एक हरे सुनहरे रंग का विग पहना हुआ था, जैसे श्रीलंका के बॉलर लसित मलिंगा के बाल हुआ करते थे। अक्सर आप देखते थे कि उनके बाल जो है वो विग तरीके के दिखते थे, उसी टाइप का पहना हुआ था। ये बस फन के लिए था, यानी कि वो हंसी मजाक के लिए वो बस पहन के आए हुए थे। लेकिन क्रिकेट में अक्सर छोटी चीज़ें बड़ी घटना बन जाती है। रात को करीब 2 बजे कुछ इंग्लिश क्रिकेटर भी उस बार में आ गए। जो रूट, स्टुअर्ट ब्रॉड और स्टीवन फिन, वो भी जीत का जश्न मना रहे थे। जो रूट उस वक्त सिर्फ 22 साल के थे। वो यॉर्कशायर के एक युवा बल्लेबाज थे। उनका चेहरा इतना यंग दिखता था कि साथ ही उन्हें मिल्की बार किड बुलाते थे। उनकी दाढ़ी भी ढंग की नहीं आती थी और इसी बात पर अक्सर उनका मजाक भी बनाया जाता था। रूट ने वहां आते ही वार्नर के दोस्त के सिर से वो विग उठा लिया और फिर उसे उन्होंने अपनी चिन पर रख लिया, जैसे वो उनकी दाढ़ी हो। दाढ़ी नहीं आने को लेकर शायद रूट अपना ही मजाक बना रहे थे, लेकिन वार्नर की नज़र में कुछ और चल रहा था। वार्नर ने जब ये देखा तो उनके दिमाग में एक चेहरा आया। कौन से प्लेयर का? तो हाशिया मामला का। साउथ अफ्रीका का वो बल्लेबाज जो अपनी लंबी दाढ़ी के लिए मशहूर था। अमला एक मुस्लिम प्लेयर थे और दाढ़ी उनके लिए गौरव था। वार्नर को लगा कि जो रूट आमला का यहाँ पर मजाक बना रहे हैं। वार्नर ने बाद में सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड को बताया कि पूरी रात छोटी छोटी चीज़ें हो रही थी जो उन्हें परेशान कर रही थी, लेकिन अब रूट ने विग चिन पर रखा तो उन्हें लगा कि ये जो है वो सरासर गलत है। इस वजह से वार्नर उठे और वो सीधे रूट की तरफ चल दिए। शराब का असर भी था, गुस्सा पहले से उनके सिर पर था, हार का गम भी था। वार्नर ने रूट की विग छीनने की कोशिश की। रूट को समझ ही नहीं आया कि अचानक हुआ क्या, और फिर अचानक से वार्नर ने रूट पर एक मुक्का चला दिया। वो मुक्का हालांकि रूट को सीधे नहीं लगा। बार मैनेजर ने बताया कि रूट को सिर्फ हल्की सी चोट लगी, लेकिन ये बात बवाल मचाने के लिए काफ़ी था। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर क्लिंट मैके तुरंत दौड़ते हुए भागते हुए वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने वार्नर को पीछे की तरफ खींच लिया। वहीं स्टुअर्ट ब्रॉड ने रूट को जाकर बचाया, यानी कि मामला वहीं पर कुछ ही मिनटों में शांत हो गया। लेकिन तब तक बात आगे बढ़ना तय था। जॉन क्रेटन, जो कि बार के मैनेजर थे, उन्होंने बताया कि दोनों खिलाड़ियों ने शांति से मामला सुलझा लिया। थोड़ी देर बाद वार्नर और रूट
शांति से बात भी कर रहे थे। किसी ने पुलिस को कॉल नहीं किया। रूट नहीं चाहते थे कि ये मामला जो है वो आगे बढ़े। वार्नर ने बार का बिल चुकाया और सब प्लेयर्स वहां से चले गए। अब अगली सुबह वार्नर ने रूट को टेक्स्ट मैसेज किया और अपनी इस गलती के लिए माफ़ी मांगी। रूट ने माफ़ी स्वीकार भी कर ली, लेकिन मामला यहाँ रुकने वाला नहीं था। जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को यह खबर मिली तो बोर्ड में हलचल मच गई। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने सख्त बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि डेविड वार्नर ने इंग्लैंड के एक प्लेयर पर अनप्रोवोक्ड अटैक किया है। वार्नर ने अपनी गलती मानी और इस घटना के लिए माफ़ी मांगी। पूरी जांच के बाद इंग्लैंड टीम ने कहा कि उनका खिलाड़ी जिम्मेदार नहीं था, यानी कि यहाँ पर पूरी वार्नर की गलती थी। इंग्लैंड ने यह भी साफ किया कि रूट वहाँ आमला का मजाक नहीं बना रहे थे, वो अपना ही मजाक बना रहे थे, लेकिन वार्नर की नज़र में ये कुछ और ही था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस पर तुरंत एक्शन लिया। वार्नर को न्यूजीलैंड के खिलाफ अगले मैच से सस्पेंड कर दिया गया। उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट बिहेवियर के रूल नंबर 6 के तहत चार्ज किया गया। वार्नर को 11,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जुर्माना भी भरना हुआ। श्रीलंका के खिलाफ आखिरी मैच से उन्हें बाहर रखा गया। एशेज के दोनों वार्म अप मैच से पहले भी वो बाहर रहे और पहले टेस्ट के दौरान भी उनकी जगह खतरे में थी। वार्नर को आगे भी सजा मिली। उन्हें साउथ अफ्रीका भेज दिया गया। क्यों? तो ऑस्ट्रेलिया एक टीम के साथ साउथ अफ्रीका में खेलने के लिए। इस घटना के बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में उथल पुथल मच गई। कोच मिक्की आर्थर को हटा दिया गया। उसके बाद कोच कौन बने? तो डैरेन लीमैन। प्रिटोरिया में एक टेस्ट में वार्नर ने नंबर 4 पर बैटिंग की, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ए की तरफ से खेलते हुए, और उन्होंने 226 गेंदों पर 193 रन बनाए, जिसमें 29 चौके और 1 छक्का शामिल था। जैसे वो अपना पूरा गुस्सा जो है वो बैट से निकाल रहे हों। इधर इंग्लैंड में ऐसे शुरू हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज लगातार संघर्ष कर रहे थे। इस वजह से तीसरे टेस्ट तक वार्नर को वापस बुला लिया गया, फिलिप ह्यूज की जगह। उन्हें ओल्ड ट्रैफर्ड में मौका मिला। उन्होंने अगले तीनों टेस्ट मुकाबले खेले, जिसमें उन्होंने 138 रन बनाए, यानी कि ठीक ठाक बैटिंग रही उनकी। साथ ही वार्नर ने फिर से पब्लिक अपॉलॉजी दी। उन्होंने कहा कि वो अपने किए के लिए खुद जिम्मेदार हैं और उन्हें इस बात का पछतावा है। उन्होंने अपने साथियों को, परिवार को निराश किया है। वार्नर ने कहा कि उन्हें ड्रिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, बस उस रात जो फैसला था उनका वो गलत था, यानी कि उन्हें वो काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन असली बदलाव धीरे धीरे आया। 2014 में वार्नर की पहली बेटी का जन्म हुआ। पिता बनने के बाद सब कुछ बदलने लगा। वार्नर को जिम्मेदारी का एहसास आया। 2015 में उन्होंने शादी कर ली और फिर एक बड़ा फैसला किया। मई 2015 में कैरेबियन टूर से पहले वार्नर ने शराब पूरी तरह से छोड़ दी। ऐसा उन्होंने किसी के कहने पे नहीं किया, बल्कि ये उनका खुद का फैसला था। टीममेट्स ने ये बदलाव देखा। अब जो उनका पुराना नाम था बुल, यानी कि सांड, जो कि गुस्सा और आक्रामकता के लिए रखा गया था, उनकी जगह अब उन्हें नया नाम दिया गया, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि क्या नया नाम मिला और उसका मतलब क्या था। तो उन्हें नया नाम दिया गया रेव, यानी कि रेवरेंड डेविड वार्नर, क्योंकि उनका व्यवहार जो था वो पूरी तरीके से बदल गया था। वो एकदम से शांत हो गए थे और जिम्मेदार भी हो गए थे। 4 साल बाद, यानी कि 10 जून 2017, फिर से बर्मिंघम, फिर से चैंपियंस ट्रॉफी का ही मुकाबला, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन इस बार वार्नर काफ़ी अलग थे। वो ऑस्ट्रेलिया के तब वाइस कैप्टन बन चुके थे। ओडीआई रैंकिंग में तब वो नंबर 2 पे थे। आईपीएल के उस सीज़न के वो टॉप स्कोरर भी थे और टेस्ट रैंकिंग में नंबर 7, यानी कि अपने करियर के वो पीक पर थे। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्नर ने कहा कि वो घटना उनके लिए लर्निंग कर्व था। तब वो जवान और एकदम से नासमझ थे। अब वो बड़े हो गए हैं, उनके 2 बच्चे हैं, वो शादीशुदा हैं और अब सब कुछ सेटल हो गया है। उन्होंने माना कि वो घटना बहुत अहम थी, सिर्फ क्रिकेटर के तौर पर नहीं बल्कि इंसान के तौर पर भी। वार्नर ने इस दौरान हंसते हुए ये भी कहा कि अगर वॉक अबाउट बार जहां वो घटना हुई थी उन्हें फ्री डाइट कोक देगा तो वो वहां फिर से जाने को तैयार हैं। साथ ही अगर वहां उन्हें जो रूट मिलते हैं तो वो उनसे हाथ भी मिलाएंगे। तो इस कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि एक गलती ने वार्नर को तोड़ा नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर पूरी तरह से बदल डाला। उस रात की घटना आज इतिहास में दर्ज है, लेकिन उससे भी ज़्यादा दर्ज है वार्नर के कैरेक्टर में आया वो बदलाव। क्रिकेट में कई बार छोटी घटनाएं बड़े बदलाव लाती है। वार्नर के लिए वो बदलाव एक हरा सुनहरा विग था, एक गलतफहमी, एक मुक्का और फिर एक नई शुरुआत। आज वार्नर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के सबसे सफल प्लेयर्स के तौर पर याद किए जाते हैं
और वो खुद वॉकआउट की उस रात को याद करते हैं, शर्म से नहीं बल्कि एक सबक के रूप में, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख वहाँ की सबसे बड़ी गलतियों से ही मिलती है, और डेविड वार्नर इसका जीता जागता सबूत है। तो फिलहाल इस कहानी में इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।